नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में एक बार फिर से कोरोना की बात होने लगी है। ये बात होने लगी है कि कोरोना को लेकर लोग लापरवाही कर रहे हैं। ये बात भी एक बार फिर से होने लगी है कि कोरोना की जांच को लेकर कोई भी सावधान नहीं है। चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, हर जगह पर कोरोना को लेकर असावधानी बरती जा रही है। अब ये तमाम जो बातें हैं, ये तमाम जो खबरें हैं, आप भी सोशल मीडिया पर इन दिनों देख रहे होंगे। और ये तमाम खबरें आजकल एक बार फिर से इसलिए उठने लगी हैं, एक बार फिर से कोरोना इसलिए चर्चा में आया है क्योंकि कोरोना का जो नया वेरिएंट है, जिसे JN1 कहा जा रहा है, वो काफी तेजी से देश के कई हिस्सों में फैल रहा है, विदेशों में भी अपना पांव पसार चुका है। अब बिहार में पिछले कई दिनों से इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पिछले दिनों आपने ये भी देखा कि किस प्रकार बिहार सरकार ने इस पर बैठक की। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार ने बैठक की और इस पर मंथन किया, क्योंकि स्थिति ज्यादा गंभीर हो उससे पहले तैयारी कर लेनी चाहिए। अब कोरोना की इतनी चर्चा हो रही है, कोरोना इतना खतरनाक रूप से आगे बढ़ रहा है और तेजी से फैल रहा है, और बिहार में भी राजधानी पटना में कोरोना के हाल फिलहाल 2 मरीज पाए जा चुके हैं। तो ऐसे में अब गाइडलाइन जारी की जा रही है, एक बार फिर से गाइडलाइन जारी की जा रही है। आपने देखा होगा कि जब कोरोना का दौर चल रहा था, जब पीक दौर चल रहा था, जब आप और हम सभी डरे सहमे हुए थे, तब लगातार एक के बाद एक गाइडलाइन प्रशासन और सरकार के द्वारा जारी किया जा रहा था। और एक बार फिर से गाइडलाइन जारी किया जा रहा है बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। और गाइडलाइन के अनुसार सबसे पहले तो यह बता दें कि अब आपको गया एयरपोर्ट, इसके अलावा दरभंगा एयरपोर्ट पर कोरोना जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। और सबसे अहम बात यह कि स्वास्थ्य महकमे ने जिस प्रकार भागलपुर में यह निर्देश जारी किया है, यह निर्देश पूरे बिहार के अस्पतालों और बिहार के तमाम जितने भी डॉक्टर्स हैं उन सबके लिए है। और जो जारी किया गया है निर्देश स्वास्थ्य विभाग की ओर से, उसके मुताबिक अब जिन्हें सांस फूलने की समस्या है, जिन्हें सांस लेने में दिक्कत है, उनके कोरोना जांच का निर्देश दिया गया है। कहा गया है कि इनका कोरोना जांच आप जरूर कराइए, क्योंकि ऐसे लोगों में सिम्टम पाया जाता है, ऐसे लोगों में ज्यादा चांसेस होता है कि उन्हें कोरोना घेर ले या जल्दी पकड़ ले। अब ऐसे मरीजों का डाटा स्वास्थ्य विभाग के पोर्टल पर अपलोड करवाने को भी कहा गया है। सभी अस्पतालों में कोविड के गाइडलाइन का पालन कराए जाने की बात कही जा रही है। मास्क और सैनिटाइजर का नियमित इस्तेमाल भी करने की बात अब कही गई है। सभी अस्पताल में सामान्य ऑक्सीजन और ICU बेड की क्षमता बढ़ाने की बात कही गई है। कोरोना से संबंधित दवा, डॉक्टर का समुचित इंतजाम, ऑक्सीजन उपकरण को चालू हालत में रखा जाए, ये भी निर्देश है। सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया है कि निजी अस्पताल से भी मरीजों का डाटा एकत्र कर पोर्टल पर अपलोड करें और तमाम जानकारियां साझा करें, ताकि बिहार में भी कोरोना के आने से पहले, हालांकि कोरोना की एंट्री हो चुकी है बिहार में भी और देश के कई हिस्सों में भी, केरल में जिस प्रकार कोरोना के नए मामले जो फैल रहे हैं, जो नया वेरिएंट है कोरोना का, JN1 जो सब वेरिएंट कहा जा रहा है कोरोना का, वो जिस प्रकार तेजी से फैल रहा है, वो खतरे की घंटी है। और इसे लेकर केंद्र स्तर पर भी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने भी बैठकों का दौर जारी रखा है। और महाराष्ट्र हो, केरल हो, दिल्ली हो, कई और प्रदेश हो जहां पर कोरोना का नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। और आपको पता है कि बिहार से जाने वाले और बाहर से बिहार में आने वाले लोगों की कमी नहीं है। और बिहार के जो मजदूर किस्म के लोग हैं, जो उस श्रेणी के लोग हैं जो बाहर में कमा खाकर अपना गुजारा करते हैं, बाहर में जाते हैं, 2 पैसे कमाकर बिहार में आते हैं, तो वैसे लोगों से ऐसी बीमारियों का, खासतौर पर हम कोरोना की जब बात कर रहे हैं, तो कोरोना के फैलने का खतरा ज्यादा होता है। और ज्यादा खतरा देखते हुए ही रेलवे स्टेशन हो या फिर एयरपोर्ट हो, इन तमाम जगहों पर बिहार में भी अब कोरोना जांच का निर्देश जारी कर दिया गया है। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।